इमेजिन करिए कि कंपनी पेन बनाती है बट कंपनी उतनी पेन बना नहीं पा रही है जितना उसको बनाना चाहिए था और पेन की क्वालिटी भी खराब हो रही है। तो वो कंपनी कैसे प्रॉब्लम को ठीक करेगी? दैट वी हैव सिक्स सिग्मा प्रोग्राम, जिसको सबसे पहले ईयर 1987 में मोटोरोला कंपनी ने अपने डिफेक्ट को कम करने के लिए बनाया था। बाद में ये प्रोग्राम को फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बड़ी कंपनी ने उसको यूज करके फेमस किया। बाय द वे, क्या है सिक्स सिग्मा प्रोग्राम, आइए जानते और समझते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सिक्स सिग्मा प्रोग्राम के हेल्प से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप कौन से स्टेप से उनको सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही लॉन्गर टर्म में इशू ना हो इसके लिए क्या स्टेप अपना सकते हैं। सिक्स सिग्मा विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर बिल स्मिथ एंड माइकल हैरी विच हेल्प टू रिड्यूस द टाइम, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, रिड्यूस द डिफेक्ट जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही हो एंड वेरिएबिलिटी जिससे कि प्रोडक्ट ऑलवेज अपडेटेड रहे। सिक्स सिग्मा के दो टूल्स हैं, DMAIC एंड DMADV। सो हम लोग दो टूल्स पर बात करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ DMAIC। द मीनिंग ऑफ DMAIC इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। सो इन सभी को एक एक करके समझते हैं। विल स्टार्ट विथ डिफाइन। इस टूल्स का हेल्प से समझते हैं कि क्या इशू फेस कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने का क्या चांस है एंड कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक पेन बनाने वाली कंपनी ज़्यादा पेन बना नहीं पा रही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही नहीं है और कस्टमर को एक अच्छे पेन की रिक्वायरमेंट है। सो डिफाइन हमने बात कर लिया, अब समझते हैं मेजर। इस टूल्स के हेल्प से समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट आर फॉलोइंग करेंटली। लाइक कंपनी पेन बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है एंड एक पेन को बनाने में कितना समय लग रहा है और साथ ही कहाँ पेन की क्वालिटी खराब है। सो मेजर करने के बाद नेक्स्ट टूल पर आते हैं, दैट इज एनालाइज। इस टूल के हेल्प से आप एनालाइज कर पाओगे कौन से कारण से इशू हो रही है। लाइक पेन बनाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल होता है उस मशीन में कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, और प्रोडक्शन कम, क्या मैनुअल प्रोसेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है इसलिए हो रही है। सो एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट टूल दैट इज इम्प्रूव। इस टूल्स का मतलब होता है कि अगर मशीन में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक या रिप्लेस करेंगे जिससे कि क्वालिटी में सुधार आ सके, और मैनुअल इंटरवेंशन को कम करेंगे ताकि काम ऑटोमेटिकली हो सके और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो। इम्प्रूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रोल। इस टूल्स का मतलब होता है कि आपको रेगुलरली चेक इन्स करना है ताकि वो इशू रिपीट ना हो और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपका क्वालिटी भी सही रहे। So we have completed the DMAIC tools understanding now. Moving into DMADV. DMADV का मतलब होता है Define, Measure, Analyze, Design and Verify। इसे DFSSB कहते हैं जिसका मतलब होता है Design for Six Sigma। इस टूल्स का इस्तेमाल न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो सपोज किसी एक कंपनी को पेन बनानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सो विल स्टार्ट विथ डिफाइन। इसका मतलब होता है कि आपको किस टाइप के पेन बनानी है इसको डिफाइन करना है, जिसके लिए आपने रिसर्च किया होगा जिससे आपको पता चल सके किस टाइप के पेन की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। और डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट टूल पर आएंगे जिसको कहते हैं मेजर। इसका मतलब होता है कि आपको किस टाइप के पेन बनाना है ये समझ आ गया होगा क्योंकि आपने डेटा को रीड किया है, तो आपको समझ आया कि रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक बॉल पेन बट विथ स्मार्ट लुक। मेजर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि आपको किस तरह से पेन को बनाना है ये ध्यान दिया, जिसके बाद आपको उस पेन को एनालाइज करना है जिसे बनाया गया है। लाइक वो स्मार्ट लुक है या नहीं, या फिर स्मूथ राइटिंग हो रही है या नहीं। अगर स्मूथ राइटिंग नहीं हो रही है मीन्स कि इंक में कोई इशू है, तो फिर इंक को ठीक करना है। और एनालाइज करने के बाद आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब होता है आपने रिसर्च करके तो प्रोडक्ट बना लिया, बट क्या ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। अगर ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि डिज़ाइन में और अच्छा होना चाहिए देन डिज़ाइन के ऊपर रिवर्क करेंगे। और डिज़ाइन के बाद आता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने जो भी चेंजेस किया उसके बाद आप कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसके बाद आपको गुड फीडबैक मिल रहा है या नहीं, एंड अपने फ्यूचर प्रोडक्ट में उन फीडबैक को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आपका प्रोडक्ट प्रॉपर बिकता रहे और अपडेटेड रहे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड बोथ
DMAIC and DMADV. If you have any confusion or any suggestion, then please mention them in the comment. Thank you so much for watching till the end. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें. Don't forget to subscribe to the channel. Also, you can follow me on the LinkedIn. We'll see you on the next video. Till then, take care and keep developing.